सोचिए, एक कंपनी जो नुकसान में हो वो सिर्फ एक साल में न सिर्फ मुनाफे में आ जाती है बल्कि उसके स्टॉक की कीमत में 600% से भी ज्यादा का इजाफा हो जाता है। जी हाँ, ये कहानी है बाबा फरीद शुगर मिल्स की, और आज हम उन नंबर्स को देखेंगे जो इस नाकाबिले यकीन तब्दीली के पीछे हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 648%। ये कोई मामूली इजाफा नहीं है। ये बाबा फरीद शुगर मिल्स के स्टॉक की कीमत में सिर्फ एक साल के अंदर होने वाला इजाफा है। यही वो चौंका देने वाला अदद है जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। और आज हम जानेंगे कि ऐसा आखिर हुआ क्यों। और फिर ये ऐलान सामने आया। कई सालों की खामोशी के बाद कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए सीधा 20% कैश डिविडेंड का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ पैसा वापस देने की बात नहीं थी, ये एक वाज़े पैगाम था कि कंपनी की माली सेहत अब पटरी पर आ चुकी है और मैनेजमेंट को मुस्तकबिल पर पूरा भरोसा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ आखिर मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब हमें मिलता है कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो सबूत कहाँ है? वो इस डॉक्यूमेंट में है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। आसान लफ्जों में ये हमें बताता है कि कंपनी ने पैसा कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। आइए इसके कुछ अहम हिस्सों को देखते हैं। हर कहानी शुरू होती है सेल्स यानी रेवेन्यू से। यहां देखें, कंपनी का रेवेन्यू 5.8 अरब रुपए से बढ़कर सीधा 10.2 अरब रुपए तक पहुंच गया, तकरीबन दुगना। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, ये एक जबरदस्त ग्रोथ है जिसने पूरी गेम ही बदल दी। और ये चार्ट, ये तो पूरी कहानी का दिल है। जरा सोचिए, एक साल में 623 मिलियन रुपए के नुकसान से 814 मिलियन रुपए के मुनाफे तक का सफर। ये कुल मिलाकर 1.4 अरब रुपए से भी ज्यादा का फर्क है। ये सिर्फ रिकवरी नहीं, ये तो बिल्कुल एक नई शुरुआत है। लेकिन एक आम सरमायाकार के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस जो पहले -66 रुपए था वो अब +86 रुपए हो गया है। यानी अब कंपनी अपने हर एक शेयर पर असल में पैसा कमा रही है। और सरमायाकारों के लिए तो यही सबसे अहम बात होती है। मुनाफा तो ठीक है, लेकिन क्या कंपनी की बुनियादें भी मजबूत हैं? अब हम आमदनी से आगे बढ़कर कंपनी के माली इस्तेहकाम यानी उसकी बैलेंस शीट पर नजर डालेंगे। बैलेंस शीट को आप कंपनी की माली सेहत का एक्सरे समझ लें। ये बताती है कि कंपनी के पास क्या कुछ है यानी उसके असासे, और उस पर किस किस का उधार है यानी वाजिबात। चलें देखते हैं कि ये बुनियादें कितनी मजबूत हुई हैं। कंपनी की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक अपने कर्जों में कमी लाना है। खासतौर पर शॉर्ट टर्म कर्जों में जो फौरी दबाव बनाते हैं, वहां जबरदस्त कमी आई है। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिससे उसे सांस लेने का मौका मिलता है और वो आगे की ग्रोथ पर तवज्जो दे सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं असल कैश की, क्योंकि मुनाफा तो कागजों में भी हो सकता है, लेकिन असलियत तो कैश फ्लो बताता है। प्रॉफिट एक चीज है, लेकिन कैश इज किंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि क्या कंपनी वाकई में नकद पैसा कमा रही है या सिर्फ कागजी मुनाफा दिखा रही है। यह है एक तरह से एक रियलिटी चेक। और ये नंबर्स, ये तो सब कुछ बयान कर रहे हैं। सोचिए, एक साल पहले कंपनी तकरीबन 2 अरब रुपए का कैश जला रही थी और अब वो 2.75 अरब रुपए से ज्यादा कैश बना रही है। ये सिर्फ बेहतरी नहीं है, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। ये दिखाता है कि कंपनी का कोर बिजनेस अब कितना सेहतमंद हो चुका है। ऑपरेशन से कैश फ्लो का मुस्बत होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी अपने असल काम से यानी चीनी बनाने और बेचने से मजबूती से कैश कमा रही है। अब इसे चलने के लिए बाहर से कर्जा लेने की जरूरत नहीं रही। तो इन तमाम मालियाती नंबर्स को मिलाकर देखा जाए तो एक सरमायाकार के लिए क्या तस्वीर बनती है? आइए इस पर नजर डालते हैं। तो ये रहा पूरी कहानी का खुलासा। जबरदस्त पी शेयर आमदनी, डिविडेंड की वापसी और स्टॉक रिटर्न तो खैर कमाल का ही है। यहां तक कि पीई तनासुब जो बताता है कि मार्केट हर 1 रुपए के मुनाफे के लिए कितनी कीमत देने को तैयार है, वो भी 10 पर काफी मुनासिब नजर आ रहा है। सारे इशारे एक ही सिमत में जा रहे हैं, एक सॉलिड कमबैक। तो सबसे अहम बात क्या है? ये कि ये मालियाती तब्दीली कोई मामूली चीज नहीं है। 623 मिलियन के नुकसान से 814 मिलियन के मुनाफे में जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कंपनी की हिकमत अमली और कारकर्दगी में एक बुनियादी तब्दीली को जाहिर करती है। इस शानदार कमबैक के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बाबा फरीद शुगर मिल्स इस मीठी कामयाबी को मुस्तकबिल में भी बरकरार रख पाएगी? यही वो सवाल है जिस पर अब तमाम सरमायाकारों की नजरें जमी होंगी।